हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से हम भी हैं बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़, यहाँ पर आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और इतने दिन से गायब थी। अभी मैंने एक ब्लॉग की एडिटिंग करी है। मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, और वो मेरे साथ क्या हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा में हूँ। इतनी शर्मिंदगी हो रही है ना, मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है, और ना लानते आ रही हैं अपने ऊपर। तो इस वजह से मैं कैमरा भी नहीं उठा रही थी ना, कि मैं कैमरा फेस कर रही थी। और वो शर्मिंदगी क्यों हो रही है, वो लानते मुझ पे क्यों आ रही है, मैं खुद से ही दे रही हूँ अपने आप को। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ। आज मुझे 4 दिन हो गए, मेरे को खाना बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने लास्ट आलू मेथी की सब्ज़ी खाई थी, उसके बाद मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा खाया है। बस मैं ब्रेड और चाय पे ही ज़िंदा हूँ। दूध भी नहीं पी रही हूँ क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है, दूध तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते हैं। तो बस वही है। अभी मैंने अपने लिए फ़िलहाल तो बनाई है खिचड़ी, तो मैं खिचड़ी को मारने जा रही हूँ तड़का। उसके बाद आके आप लोगों से बात करूँगी, फुर्सत से इत्मीनान से बताऊँगी कि मैं अपने आप को लानते क्यों दे रही हूँ। ठीक है ना? तो बने रहिएगा इस वीडियो में, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी जो ये लानते मैं अपने आप को दे रही हूँ, क्या ये सही है, और इसमें मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ इस छोटे से दिमाग के साथ में, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलो मिलते हैं खिचड़ी तड़का लगाने के बाद। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने खिचड़ी को मार दिया है ज़बरदस्त सा तड़का। ज़्यादा कुछ नहीं, बस प्याज और हींग का ही मैंने तड़का लगाया है। तो यहाँ पर हमारी खिचड़ी होके बन गई है रेडी। मैं खाती हूँ, बच्चों के लिए भी निकालती हूँ। और यहाँ पे मैंने गोश्त मंगा लिया है, हस्बैंड के लिए बनेगा गोश्त शलजम पालक। भाई हम तो खिचड़ी खाएंगे, हम नहीं खाने वाले शलजम पालक वगैरह कुछ भी, क्योंकि हमसे डाइजेस्ट ना हो रहा। तो बस ये खिचड़ी हमारी रेडी हो गई है। तो पहले खिचड़ी खाते हैं, फिर करते हैं आपसे बातें शातें इत्मीनान से बैठ के। ठीक है ना? यम लग रही है खिचड़ी बहुत। अच्छा जी, तो खिचड़ी जो है ना वो मैं खाने जा रही हूँ, और दिखने में तो ये बहुत यम लग ही रही है, और खाने में भी पता है बहुत यम थी। खा के वॉइस ओवर दे रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए। इस तरीके की खिचड़ी जो है ना, मुझे आजकल लाल वाली दाल से अच्छी हरी वाली दाल की खिचड़ी लग रही है। बहुत ही यमी सी है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ बहुत सारी बातें करने के लिए, तो प्लीज़ व्लॉग को पूरा 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 वॉच कीजिए। तो गाइज़, मैं कल से कुछ भी शूट नहीं कर गई, व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बस वही है कि पूरा नहीं कर पाई थी। कि मैं क्यों शर्मिंदा हूँ। मैं शर्मिंदा जो हूँ ना, वो एक बंदे की वजह से हूँ। एक नहीं, वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक ने मेरे को कुछ ज़्यादा ही झंझोड़ के रख दिया, मेरी अंतरात्मा तक को झंझोड़ दिया। और उनका नाम है, अभी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो फ़िलहाल छाए हुए हैं, पाकिस्तान के जो ब्लॉगर हैं ना, रजब भट्ट भाई। मतलब उन्होंने मुझे, मैं मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स में देख रही थी, मैंने बस ये देखा था, सुना था बहुत नोट उड़ रहे हैं, बहुत नोट उड़ रहे हैं, इतने नोट। मैंने सबा इब्राहिम को सुना था कि इतने सारे नोट उड़ते हुए मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। मैं पता नहीं कौन है, फिर मेरी खाला बताने लगी, नगमा की मम्मी जो होती है ना, भाई उसने ऐसा किया, उसके वली में ये हुआ वो हुआ, इतना ज़्यादा। गली में भी यही चर्चा। मैं कह रही पता नहीं है कौन ये रजब भट्ट, ज़रा मैं भी तो देखो। मैंने बस जस्ट इंस्टा यूट्यूब पे सर्च करा, और जब मैंने देखा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि भाई क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर। ये क्या है, कौन लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं। डॉलर में सलामियाँ, और इतने नोट उड़ाए जा रहे हैं, इतने नोट उड़ाए जा रहे हैं। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं जैसे कि नकली नोट तो नहीं है, लेकिन भाई जब मैंने उसका इंटरव्यू पढ़ा, और जब मैंने उनको इंटरव्यू देते हुए सुना, तो 3 साल पहले बता रहे थे उन्होंने यूट्यूब जर्नी जो स्टार्ट की थी, वो टिकटॉक पे वीडियोस डालते थे 3 या 4 साल पहले। वो इसी तरीके का कुछ बताया था शायद, मेरे को अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बताया था, और फिर उसके बाद उन्होंने कह रहे मैंने बस ऐसे ही शॉर्ट डाल दिया था जिम जाने से पहले, कि अगर आप चाहते हो कि 9 और 10 की मुहर्रम को, वो मेरे ख्याल से शिया हैं, कि वे शिया लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो आप मुझे कमेंट करना। 5,000 अगर आ गए सब लाइक्स आ गए, तो मैं वीडियो डाल दूँगा 9 और 10 की। 5,000 बोला था या 5 मिलियन बोला, मुझे अभी एग्जैक्टली इतना याद नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ बोल के वो जिम गए थे।
और जब जिम से आए तो उनके इतने सारे सब्सक्राइबर हो गए, और फिर उनको लगा अब मैं क्या डालूँ, तो उन्होंने वो 9 और 10 को जो मुहर्रम में होता है ना, तो शिया लोग ज़्यादा करते हैं, तो वो जो उन्होंने दिखाया उससे तो उनके जो व्यूज़ थे वो मिलियंस में चले गए, मतलब। और फिर जो उन्होंने जो कमाना शुरू करा है ना यूट्यूब पे, 4 साल में बंदा नोट उड़ा रहा है, डॉलर उड़ा रहा है यार। और हम देखो भाई 4-5 है 7 साल से, इनायत इतना शर्मिंदा मत करो, 10,000 सब्सक्राइबर भी नहीं करे मैंने। और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मतलब क्या कर रही हूँ मैं यूट्यूब पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना और अपनी ऑडियंस का टाइम वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर नहीं कर पाई हूँ मैं 6 साल से। 7 नहीं हुए, 6 साल हुए हैं। तो एक इंसान मोटिवेट होता है, और मैं डीमोटिवेट हो गई कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगा कि मैंने ये क्या ही करा है, कुछ भी नहीं करा है सिवाय 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 टाइम वेस्ट के। और मुझे बहुत 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 शर्मिंदगी, और अब ना मेरा बस मन कर रहा है मैं कहीं चुल्लू पर पानी मिले और डूब जाऊँ उसमें जा। मैंने बुलबुल से भी ये बात बोली, तो बुलबुल कहने लगी हाँ कह तो सही रही हो। मैंने कहा बहन तेरा तो फिर भी सही है, तूने 25-26 आई थिंक 30,000 बुलबुल के होने वाले सब्सक्राइबर, तेरा तो पता भी चल रहा है। मुझे देखना मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब 10,000 नहीं कर पा रही मैं। अच्छा जब कभी कोई मुझसे कहता था ना आपके कितने सब्सक्राइबर है, तो मैं बोलती थी 8.5-9, तो वो बोलते थे बहुत कम नहीं, आपकी स्पीड बहुत कम नहीं, तो मुझे लगता था अरे ऐसे तो सब्सक्राइबर बढ़ाना कोई मुश्किल इतना मुश्किल है, आप करके तो देखो ये वो, मैं ऐसे बोलती थी। और मन में सर्टिफाइड कर लेती थी कि मुझे सर्टिफिकेशन हो जाता था कि मैं जो काम कर रही हूँ ठीक है, इतना भी ठीक ही है, इतना भी ठीक है। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही मैंने मतलब अरमान मलिक का सोचा था, हालांकि अरमान मलिक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो जो कंटेंट देते हैं, मुझे वो भी बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। ठीक है, भले ही बहुत बड़े यूट्यूबर है, वो बहुत अच्छा वो करे, लेकिन भाई जो जैसे लेडीज़ को इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करे, मैंने उसके व्लॉग्स भी देखे हैं। और वो बंदा कैमरे पे ही इतना अजीबोगरीब बात करता है अपनी वाइफों से, और तो पर्सनल लाइफ में कैसे करेगा। बस उसने मतलब उसने भी 3 साल पहले वो बताता है कि कुछ नहीं का था, टिकटॉक पे वीडियो डालते थे ये वो, रातों रात वायरल हो गए ये वो। उसने भी बहुत जल्दी तरक्की करी, ठीक है करी, लेकिन ऐसी तरक्की हमें नहीं चाहिए। मुझे ये था कि मुझे ऐसी तरक्की नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन रजब भट्ट का मुझे देख के हैरान भी और दिल से खुशी भी हुई कि भाई इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो कमी मुझ में ही आ रही है कहीं ना कहीं कि मैं अपने काम को अच्छा नहीं कर पा रही हूँ, और प्योरिटी भी नहीं दे पा रही अपने काम को। मैं बहुत जल्दी बहाने कर देती हूँ, गिव अप कर देती हूँ। सबसे पहले अगर मेरे को कुछ होता है तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ ना, कैमरा ना उठाने की। इस वजह से ना बुलबुल से भी मुझे इतनी ज़्यादा डांट पड़ रही है कि अभी तुमको क्या हो गया। और बीच 1 साल जो मैंने ये वीडियोस का करा है ना, इस 1 साल लिटरली 1 साल में मैंने अपने इतने कम वीडियोस दिए हैं, और बहुत कम काम करा है, बहुत ही ज़्यादा कम काम करा है। तो बहुत शर्मिंदगी भी हुई, इस वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ पाए। और जो मेरे जुड़े हुए सब्सक्राइबर थे ना, जिन्हें मैंने बांध के रखा था, मैंने उन्हें भी खो दिया। क्योंकि अभी भी मैंने ये देख लो 5 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाला, तो इतना लंबा लंबा मैं गैप कर रही हूँ, तो कहाँ से कोई मुझे प्यार करेगा। और हाथ इतना पकड़ा ही नहीं जा रहा। तो बस यही था, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, लेकिन इसका मैं वो करूँगी अब। कुछ भी हो, डेली चाहे मुझे बेड पे बैठ के व्लॉग बनाना पड़े, लेकिन मैं 10 मिनट का व्लॉग बनाऊंगी। और अब नहीं डरूंगी किसी से, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डर जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देती हूँ। मैं ऐसे हो जाती हूँ कि 1 2 3 4 अगर हेट कमेंट्स आ गए ना, मैं डर के मारे वो शूट नहीं करूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी। मैं ऐसा करती हूँ अपने साथ में। और जबकि मुझे व्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार कुछ लोग ना आपसे वो चीज़, आपकी पसंदीदा चीज़ छीनने में लगे रहते हैं। तो मेरे साथ भी बस यही हो रहा है। घर में कोई भी ज़रा सी भी टेंशन आती है, ज़रा सा भी कुछ होता है, व्लॉगिंग करना चला जाता है मेरा। लेकिन अब नहीं जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं ऐसे लोगों को देखती रहूँगी, उनसे मोटिवेट होती रहूँगी, और मैं अपनी जो ऑडियंस है ना उसको दोबारा से अच्छे से रखूँगी, और दोबारा से व्लॉग डालूँगी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जैसे भी होंगे, लेकिन व्लॉगिंग नहीं छोड़ूँगी। तो चलिए बस इसी को अगर मेरी किसी को बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी, हालांकि मैंने ऐसे किसी को बोला नहीं है। हाँ, और बाकी मेरा वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तो चलो जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब वीडियो को एंड करना ही पड़ेगा क्योंकि 6 मिनट का वीडियो हो गया है, और
इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको निराश ना करूँ, और प्लीज़ मेरे 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवाइए आप लोग, ठीक है। तो चलो जी, हम मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। मतलब मैं नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, बहुत जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करते हैं और कुछ धमाकेदार करते हैं। तो चलो, अल्लाह हाफिज़।